The Sun of Righteousness will rise with healing in its rays in your life. और आप लोगों के जीवन में धार्मिकता का वह पुत्र उदय होगा। Malachi 4:2 says so. और मलाकी 4:2 में लिखा गया है, Jesus is the Sun of Righteousness. और यीशु ही वह धर्म का सूर्य जो उदय होता है। Yes, when righteousness comes, जब धार्मिकता अंदर आती है healing comes. और चंगाई होती है। God wants to bring righteousness in your life आपके जीवन में परमेश्वर वह धार्मिकता ले आना चाहता है and bring healing in your life. और आप लोगों के जीवन में चंगाई। Today, would you hand over your life into the hands of Jesus क्या आज आप अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों पर देना चाहते हैं and say, Lord, cleanse me. और कहेंगे कि प्रभु मुझे शुद्ध करो, Whatever is wrong in my life, please forgive मेरे जीवन में जो भी गलतियां हैं मुझे क्षमा करो and help me to walk in righteousness. और सही धर्म के मार्गों पर चलने की सहायता करो। Only then I can walk with healing in my life. और तभी मैं अपने जीवन में चंगाई के साथ मैं चल सकता हूँ। Everything that I have lost will come back to me. और जो कुछ भी मैंने खो दिया है वह सब वापस मुझे मिलेगा। The demons and the wicked people can never touch me. और ये दुष्ट आत्मा हाकिम कभी मुझे छू नहीं सकते हैं। Let us turn to righteousness. और अभी हम धार्मिकता की ओर मुड़ जाएंगे। Secondly, और दूसरा, Isaiah 58 and verse 7 says, और आयशिया 58:7 में ऐसे लिखा है, and verse 8, और 8 में भी, when we care for the hungry, और जब हम उस भूखे के लिए तरसते हैं, the poor, और वह उस कंगाल के लिए, the people who don't have homes, और जिनके पास घर नहीं है, people who are naked without dress, और जो वस्त्र के बिना नंगे हैं, when we care for them as our own and provide for them, जब हम उनके लिए तरसते हैं जैसे हम तरसते हैं कि वे अपने लोग हैं, then our righteousness will go before us. तब हमारा धर्म उनके बीच में जाता है। God will keep us holy. परमेश्वर हमें पवित्र रखेंगे। The spirit of righteousness of Jesus will come into us. धार्मिकता की आत्मा जो यीशु के अंदर है वह हमारे बीच में आएगा। Today, care for others. आज दूसरों के लिए तरस कीजिए। That's why we have Sisha. और इसलिए हमारे पास शीशा है We have Jesus call. और हमारे पास यीशु बुलाता है। 24 hours we pray with people who have needs in their life. और जिन लोगों के जीवन में जरूरतें हैं 24 घंटे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Jesus said, if two agree, it will be done by me in heaven. जब दो इकट्ठा होकर मिल जाते हैं तो वह मेरे जरिए स्वर्ग में पूरा हो जाता है। I will answer from heaven. और मैं स्वर्ग से उनके लिए जवाब देता हूँ। So we are there 24 hours to pray along with the people who have need. और जो जरूरतों के बीच में उनके लिए 24 घंटे हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। And also, और उसके बाद में we care for the poor and people who do not have clothes or house or education through Sisha. और हम उनकी सहायता करते हैं जो गरीब हैं, कंगाल हैं, जो वस्त्र बिना वस्त्र के हैं, उनके लिए हम शीशा के द्वारा हम सहायता करते हैं। And God has protected the ministry and our names also. और परमेश्वर ने हमारी सेवकाई और उस नाम को परमेश्वर ने रक्षा किया है। As you become partners with Sisha and Jesus calls, और जब आप लोग यीशु बुलाता है और शीशा का एक भाग बन जाते हैं तो, as you serve the people with us, और जब आप हमारे साथ मिलकर आप सेवा करते हैं, as you pray for the people with us, और जब आप हमारे साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, as you give donations to meet the needs of all these various missions that we have for the people, और ये सारी जरूरतों के लिए जब आप लोग अपने पैसों के द्वारा सपोर्ट करते हैं तो God's righteousness will come upon you. परमेश्वर की धार्मिकता आप लोगों के अंदर आ He जाएगी will protect your name, और वे आपके नाम की रक्षा करेंगे guide you to walk according to the plan of God, और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आप लोगों की अगुवाई करेंगे and He will give you favor in the eyes of people and God, और लोगों के बीच में और परमेश्वर के दृष्टि में आपको अनुग्रह मिलेगी and protect you from the attacks of the wicked people और सारे दुष्ट लोगों से आपको बचाएंगे and from the devil. और दुष्ट आत्माओं से May भी। God give you this grace. और परमेश्वर ये अनुग्रह और करुणा आपको देंगे। Also, और उसके बाद में when we भी serve God's people, जब हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं
God gives us the grace ये करुणा परमेश्वर आपको देंगे to walk in righteousness. और धार्मिकता की ओर चलने के लिए। John 13 and verse 1 and 2. यूहन्ना 13:1 और 2 में ऐसे लिखा है, Jesus loved his disciples to the end, और यीशु ने अपने चेलों से बहुत ज्यादा प्रेम किया था, and he took a towel, और उन्होंने एक टवल लिया put it around his waist, और उनके करीब उन्होंने डाल दिया, took off his dress. अपने कपड़े उतारे। As a servant, he washed their feet. एक सेवक के समान उन्होंने उनके पांवों को धोया था, As one who showed them great love. और जिन्होंने उनके ऊपर ज्यादा करुणा दिखाया। His disciples said, और उनके चेले लोगों ने कहा Lord, we should wash your feet, not you. कि हे प्रभु स्वामी, हमें आपके पांवों को धोना है, आपको नहीं। Jesus said, follow my example. यीशु ने कहा कि मेरे उदाहरण का पालन करो, You must love each other. आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, Wash the feet of each other. दूसरों के पांवों को धोइए, Meet the needs of each other. हर एक एक की जरूरतों को पूरा कीजिए, Care for the servants of God. और परमेश्वर की सेवकों की देखभाल कीजिए। He washed their feet. उन्होंने उनका पांव धोया था, And they went with their feet all over the world and proclaimed his wonderful name, और वे Jesus. उसी पांव से जगत के कोने कोने तक गए और यीशु सामर्थी के नाम को बताने लगे। And he washed the feet of even the betrayer who was amongst his disciples. और उन चेलों के बीच में 2 भी द्रोही थे, उनके पैरों को भी वे धोए। Jesus showed him love, और यीशु ने प्रेम तो दिखाया था, and he went and committed suicide. परंतु वह जाकर अपने आप को आत्महत्या कर लिया, He couldn't bear the love of Jesus. और यीशु के उस प्रेम को वह सहन नहीं पाया। Yes, he cared for his disciples and fed them. उन्होंने अपने चेलों के ऊपर देखभाल करते हुए उनको भोजन दिया। John 21:5. यूहन्ना 21:5 में लिखा गया है, He cooked for them. और उन्होंने उनके लिए खाना पकाया। Are you God's child? क्या आप परमेश्वर के संतान हो? God's servant? क्या आप परमेश्वर के सेवक हो? He will provide the food for you and your family. वे आपके लिए और आपके परिवार के लिए भोजन देगा, He will provide for all the needs of the ministry too. और आपकी सेवकाइयों में जो भी जरूरतें हैं उसे भी वह पूरा करेगा। Care for you, his servants. और आप जो प्रभु के सेवक हैं, आपके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे। And you as servants of God care for other servants of God also. और आप एक प्रभु के सेवक होने के माध्यम से दूसरे प्रभु के सेवकों के ऊपर आप ध्यान रखिए, Wash their feet. और उनके पांवों को धोइए, And then और उसके बाद the Lord will keep your righteousness as a shining light in the whole world. परमेश्वर सारे जगत के बीच में आपके धर्म को एक ज्योति के समान चमकाएंगे। He will keep you righteous. वे आपको धार्मिकता की ओर ले जाएंगे, May God give you this grace. और परमेश्वर करुणा आज के दिन आपको देंगे। Father, हे मेरे पिता, bless us with this righteousness. और इस धार्मिकता के अनुसार हमें आशीष कीजिए। Help us to walk in the light. इस ज्योति में चलने के लिए हमें सहायता कीजिए। Help us to wash the feet of others. सहायता कीजिए कि हम दूसरों के पांवों को धोएं, Carry the other servants of God. और दूसरे सेवकों के ऊपर ध्यान रखने का अनुभव हमको मिले, Carry the other people. और दूसरे लोगों को हम अपने साथ उठा सकें, Carry the poor. कंगालों को हम ले चलें। And let your righteousness overflow in us and protect us. आपका धर्म हमारे अंदर उबले और हमारी रक्षा करें। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।